फिलहाल जो भी एलपीजी का जो जियो पॉलिटिकल की तरफ से जो हादसा चालू है वर्ल्ड में उसके हिसाब से जो शॉर्टेज हुई थी वो भी कुछ दिनों की थी। और उसके 5 किलो का जो आप जो मेन जो सिस्टम है, जो बाहर के लोग आते हैं, आउट ऑफ स्टेट के लोग जो आते हैं, बिहार के आते हैं, यूपी के आते हैं, वेस्ट बंगाल के आते हैं, जो यहाँ पे अपना अकेला रहते हैं और जो बना के अपना खाना खाते हैं, तो उनके लिए सिलेंडर कभी भी हमारे पास अवेलेबल है। और वर्ल्ड में जो जो वॉर वगैरह चल रहा है इसराइल और ईरान का, उसके वजह से थोड़ा बहुत जो है वो गैस सिलेंडर्स का शॉर्टेज हो गया था। लेकिन अभी उसका भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ चुका है कि उसमें भी हम 20% दे सकते हैं। भिवंडी में तो काफ़ी डिमांड है। देखिए, भिवंडी जो है वो कहलाया ही जाता है कि लेबर का शहर है, तो भिवंडी में तो काफ़ी डिमांड है। वैसे काफ़ी डिमांड के हिसाब से यहाँ पे ज़्यादातर एजेंसीज भी हैं, काफ़ी एचपी के काफ़ी एजेंसीज है, भारत की काफ़ी एजेंसीज है। जैसे जिसके पास सप्लाई आएगा वैसे आपको कॉन्टैक्ट करेगा। ज़बरदस्ती पैनिक करने की ज़रूरत ही नहीं, कोई पैनिक सिचुएशन ही नहीं है। इत्मीनान से आप लोग आइए, इत्मीनान से आप लोगों को सिलेंडर मिलेगा। डोमेस्टिक वालों को सिलेंडर मिल रहा है तो कमर्शियल जो लेबर है उनको सिलेंडर क्यों नहीं मिलेगा? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पब्लिक पैनिक हो रही है। जो अफवाहें फैलाई जाती है व्हाट्सएप की तरफ से, इसके वजह से पब्लिक पैनिक हो रही है। ये मैं समझता हूँ आपको 1-2 दिन बाद तो कैसे कहीं सुनने में भी नहीं आएगा कि भाई कहीं लाइन लगी है, कुछ लगी, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरीके से उसके ऊपर फोकस करके सप्लाई देने के पूरे अपने पोजीशन में आ चुकी है। कमर्शियल होटलों का जो मसला जो चल रहा है उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दी हुई है कि हम 20% उनके रिक्वायरमेंट का 20% उनको दे सकते हैं। ऐसे कुछ लेटर हमारे पास आना शुरू हुए हैं। भिवंडी में जो एलपीजी सिलेंडर 9 किलो और 11 किलो की जो भी शॉर्टेज हो रही है, इसका असली रीजन क्या है? इसका असली रीजन कोई भी शॉर्टेज ऐसी कोई चीज ही नहीं है। एक्चुअली में कमर्शियल सिलेंडर की मेरी डबल ए भारत गैस एजेंसी है, जिसके अंदर 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। एक 19 केजी का मिलता है जो होटल यूज के लिए होता है, और एक 5 किलो का मिलता है। फिलहाल जो भी एलपीजी का जो जियो पॉलिटिकल की तरफ से जो हादसा चालू है वर्ल्ड में उसके हिसाब से जो शॉर्टेज हुई थी वो भी कुछ दिनों की थी। और उसके बाद भी जो है वो फॉरेन गवर्नमेंट ने उसको क्लियर करके काफी सारा जो है वो राहत किया है, जिसमें 5 किलो का जो आप जो मेन जो सिस्टम है, जो बाहर के लोग आते हैं, आउट ऑफ स्टेट के लोग जो आते हैं, बिहार के आते हैं, यूपी के आते हैं, वेस्ट बंगाल के आते हैं, जो यहाँ पे अपना अकेला रहते हैं और जो बना के अपना खाना खाते हैं, तो उनके लिए सिलेंडर कभी भी हमारे पास अवेलेबल है। आप आ सकते हो, आज आ सकते हो, कल सुबह आ सकते हो। कल भी मेरे पास 300 सिलेंडर आने वाला है, उसके अंदर कोई भी शॉर्टेज नहीं है। ये जो कमर्शियल सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से जो होटलें बंद हुई है, काफी सारे अभी भी होटलें बंद हो रही है, तो इसके लिए आपके पास क्या तैयारी है और ये क्या रीजन हुआ है इसके लिए होटलें बंद हो रही है? रीजन सिर्फ ये हुआ है कि जो भी जो ये जो वर्ल्ड में जो जो वॉर वगैरह चल रहा है इसराइल और ईरान का, उसके वजह से थोड़ा बहुत जो है वो गैस सिलेंडर्स का शॉर्टेज हो गया था। लेकिन कमर्शियल जो है इसके लिए रोकी थी गवर्नमेंट ने, ताकि जो है रेसिडेंशियल वालों को, डोमेस्टिक यूजर्स को बराबर सप्लाई मिल सके। लेकिन अभी उसका भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ चुका है कि उसमें भी हम 20% दे सकते हैं। लेकिन अभी वो हमारे को जो होटल्स पे डिलीवरी करने का जो भी है ऑर्डर है नहीं। लेकिन उसका भी जो है प्रावधान निकाली है गवर्नमेंट ने, वो आप तक को थोड़े दिनों में वो भी पहुंचना चालू हो जाएगा। उसके लिए भी ऐसी कोई खास शॉर्टेज नहीं है, वो टाइम निकल गया। ये जो क्राइसिस अभी चल रहा है, तो इसके चलते सप्लाई आपके पास कितने सिलेंडर की और भिवंडी में कितने सिलेंडर की डिमांड है? भिवंडी में तो काफी डिमांड है। देखिए, भिवंडी जो है वो कहलाया ही जाता है कि लेबर का शहर है, तो भिवंडी में तो काफी डिमांड है। वैसे काफी डिमांड के हिसाब से यहाँ पे ज्यादातर एजेंसीज भी है, काफी एचपी के काफी एजेंसीज है, भारत की काफी एजेंसीज है। तो उसके अंदर मेरे पास जो है मेरा एरिया कवर करने के लिए, और जहां से भी लोग मेरे पास आते हैं उनको कवर करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट सप्लाई है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके कुछ नॉर्म्स है। वो नॉर्म्स ऐसे हैं कि जिस किसी लेबर को अपने घर के लिए या अपने घर में खाना पकाने के लिए गैस चाहिए, लेबर को, स्पेसिफिक लेबर के लिए, ये यहाँ के लोगों के लिए, लेबर जो बाहर से आए हुए लेबर है, उनको अपना आधार कार्ड लेके आना है। मेरे पास फॉर्म रहेगा, उनका आधार कार्ड लूंगा, फॉर्म पे उनको सिग्नेचर लेके एक लेबर को एक मैं सिलेंडर दे सकता हूँ। उसका मैं ऑनलाइन पेमेंट लूंगा, जिसका 540 रुपीज या 550 रुपीज जो भी है वो चार्जेस है। और 550 और 540 हम लोग ऑनलाइन इसके लिए ले रहे हैं ताकि उसकी कालाबाजारी ना हो, जो गवर्नमेंट नहीं चाहती। और आप कल सुबह में आइए, आज शाम में आइए, मेरे पास अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा सिलेंडर। ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग की कोई कंप्लेंट आई है आपको? नहीं, मेरे पास तो कोई भी कंप्लेंट नहीं है। जो रात रात भर से नंबर लगाए जा रहे हैं महिलाएं, बुजुर्ग और जो लोग व्यक्ति खड़े रह रहे हैं लाइन में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर कुछ नहीं, जैसे जिसके पास सप्लाई आएगा वैसे आपको कांटेक्ट करेगा। जबरदस्ती पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है, कोई पैनिक सिचुएशन ही नहीं है। इत्मीनान से आप लोग आइए, इत्मीनान से आप लोगों को सिलेंडर मिलेगा। पब्लिक खुद अपने आपसे ये सोच रही है कि सप्लाई बंद होगी, जबकि गवर्नमेंट इसकी तरफ से बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल की तरफ से ऐसी कोई भी शॉर्टेज नहीं है। हर आदमी को सिलेंडर मिलेगा। डोमेस्टिक वालों को सिलेंडर मिल रहा है तो कमर्शियल जो लेबर है उनको सिलेंडर क्यों नहीं मिलेगा? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पब्लिक पैनिक हो रही है। जो अफवाहें फैलाई जाती है व्हाट्सएप की तरफ से, इसके वजह से पब्लिक पैनिक हो रही है। अभी जो ये सिचुएशन है, कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? मेरे पास सफिशिएंट सप्लाई रहेगी। लेबर की बात कर रहा हूँ, जो 5 केजी सिलेंडर है जिसकी आप बता रहे हो कि लाइन लग रही है,
मेरे पास सफिशिएंट सप्लाई है। जिस किसी को भी चाहिए उसने मुझे फोन करना, मुझे आधार कार्ड जमा करना मेरी कंपनी के पास, मैं उसके फॉर्म पे सिग्नेचर लूंगा। जितना वो सिलेंडर मांगेंगे उतना मेरे को बीपीसीएल प्रोवाइड करेगा और मैं उतना उनको दूंगा। कोई भी इसके अंदर पैनिकिंग सिचुएशन नहीं है। एक्चुअल में इस क्राइसिस के जिम्मेदार कौन है? क्या डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी, या फिर जो पैनिक फैला रहे, जो अफवाह फैला रहे कि इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने वाले लोग हैं। बाकी ना गवर्नमेंट ने कभी डोमेस्टिक सप्लाई में कमी की है और ना ही गवर्नमेंट ने कमर्शियल सप्लाई में जो 5 kg लेबर का जो सप्लाई है उसमें कमी की है। तो इसकी जो सारी अफवाहें अपने आप से डर के जो लोग अफवाह फैला कर रहे हैं उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये इंश्योर करेंगे कि आगे आने वाले वक्त में जो ये शॉर्टेज हो रही है और इसमें कमी होगी और लोगों तक और ज्यादा से ऑलरेडी इसमें कमी हो चुकी है। ऑलरेडी ये मैं समझता हूँ आपको 1-2 दिन बाद तो कैसे कहीं सुनने में भी नहीं आएगा कि भाई कहीं लाइन लगी है, कुछ लगी, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरीके से उसके ऊपर फोकस करके सप्लाई देने के पूरे अपने पोजीशन में आ चुकी है। भिवंडी की जनता से और स्पेशली आप अपने एलपीजी के जो कंज्यूमर्स हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहिए? भिवंडी की जनता से मेरी यही अपील है कि बिल्कुल पैनिक मत करिए, बिल्कुल जो है अपने आप को परेशान मत होने दीजिए। सारी सप्लाई आपको बराबर मिलेगी, आज नहीं कल आगे पीछे आपको पूरी सप्लाई मिलेगी, कोई चीज की आपको कमी होगी नहीं। सारा चीजें जो है गवर्नमेंट ने जो जो उसके जो नीडफुल चीजें वो हमको बताई हुई है, वो तौर तरीके से हमें भी इतने सारे फॉर्म्स आपको दिख ही रहे मेरे टेबल पे। जो पेपर वर्क है वो पेपर वर्क करने के बाद सिलेंडर हम आपके लिए मंगा रहे हैं और आपके घर तक पहुंचेगा सिलेंडर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमर्शियल होटलों का जो मसला चल रहा है कि काफी होटलें तो बंद हो गई, तो इनको रिलीफ कब तक मिलेगा? देखिए, कमर्शियल होटलों का जो मसला जो चल रहा है उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दी हुई है कि हम 20% उनके रिक्वायरमेंट का 20% उनको दे सकते हैं। ऐसे कुछ लेटर हमारे पास आना शुरू हुए हैं। तो अब वो उसके लिए भी जो है वो गवर्नमेंट ने एक प्लान की है कि जैसे फॉर्म्स है, होटल वाला खुद हम फॉर्म भर के लेगा, हमारा कस्टमर बनेगा जिसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन वाउचर एसवी, वो बनाना है उसे, अपना गुमस्ता लाइसेंस देना है उसे, अपना फूड लाइसेंस देना है उसे, और महानगर पाइपलाइन के थ्रू पाइप नेचुरल गैस जिसको पीएनजी बोला जाता है वो अप्लाई करके रखना है। ये सारा प्रोसीजर जब होटल वाला कर देगा और हमारे पास रजिस्टर होगा तो उसको भी सप्लाई आना शुरू हो जाएगा। तो होटल ओनर्स क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो होटलें बंद हो रही है काफी रिलीफ होगा आने वाले वक्त में। मैं समझता हूँ 2-4 दिन में उनको काफी, उनका जो भी है, जो भी गवर्नमेंट से हमको आदेश आता है कि जैसे अभी हमको गवर्नमेंट से आदेश आया कि 20% उन्हें सप्लाई मिलेगा, तो जिसका 10 का रिक्वायरमेंट है उसको 2 तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब उसकी जो रोजी रोजगार है वो बंद नहीं होगी, कुछ ना कुछ चलते रहेगा। और आगे आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ 4-5-6 दिन में, 8 दिन में ये मसला पूरी तरीके से हल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट काफी एलपीजी पे फोकस है और वो इसको हल कर देगी मैटर को। 5 किलो सिलेंडर के जो कंज्यूमर्स हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि उन्हें कहाँ आना है सिलेंडर लेने के लिए? देखिए, पहले तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि मेरी कंपनी का नाम है AA भारत गैस, जो कमर्शियल सिलेंडर्स की एजेंसी है। आप मेरे पास वैसे तो कभी भी आ सकते हो, लेकिन अगर आपको मेरे पास अभी फिलहाल 5 किलो के सिलेंडर के लिए यहाँ आके आपको लेना है, जो मेरे पास कल भी स्टॉक आएगा 300 सिलेंडर्स का, तो आपको आना है कारीवली रोड, नूर मस्जिद के पीछे मेरा ऑफिशियल भारत गैस का गोडाउन है। AA भारत गैस कंपनी का गोडाउन नूर मस्जिद के पीछे कारीवली रोड पे, वहां पे आपको आना है। आप आइए, वहां पे आपको मेरे आदमी अवेलेबल मिलेंगे जो आपको सिलेंडर्स दे देंगे। आपको आधार कार्ड और आपके फॉर्म पे सिग्नेचर करने के बाद आपको सिलेंडर मिल जाएगा। सिलेंडर लेने का सिर्फ ये प्रोसेस है? यही प्रोसेस, आधार लेबर वाला आधार कार्ड आपको लाना है आपका, और मैं जो फॉर्म दूंगा उस पर सिग्नेचर होगा, उस पर आपका मोबाइल नंबर होगा। आप आइए, लेके जाइए कारीवली रोड नूर मस्जिद के पीछे।